प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावन को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज फिर से खुदावन हम सबको उनकी इबादत के लिए लेके आया है। बीते दिनों में खुदावन हम सबको संभाल रहे थे, जहाँ कहाँ हम लोग थे, खुदावन की फसल हमारे साथ थे। आज फिर से हम उनकी पाक हुजूरी में उनकी इबादत के लिए आए हैं। आज की शुरुआत की मीटिंग की शुरुआत में मैं आपके लिए एक ज़बूर से 4 आयत पढ़ना चाहता हूँ। ज़बूर 63 उसका 1 से 4 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। हे खुदा, तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूँगा। खुशक और प्यासी ज़मीन में जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। इस तरफ मैंने मक़दिस में तुझ पर निगाह की, ताकि तेरे कुदरत और हशमत को देखूं, क्योंकि तेरा शक्ति जिंदगी से बेहतर है। मेरे होठों तेरी तारीफ करेंगे। इसी तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक करूंगा और तेरा नाम लेकर अपना हाथ उठाया करूंगा। हालेलुया। ज़बूर लिखने वाला बोलते हैं, मैं दिन भर आपकी इंतजार में है और मैं हमेशा आपकी इबादत करेगा। आज हम खुदावन की इबादत के लिए उनके हुजूरी में आते वक्त हमारा दिल में भी ये प्यास हमेशा होने पाए, खुदावन के हुजूरी में आने के लिए, खुदावन के साथ समय बिताने के लिए। खुदावन हमको एक दिल देने पाए। खुदावन हम सबको बरकत दे। दुआ में हम सब लोगों को याद करते हैं। बीते दिनों में हमारे भाई बहनों को, परिवारों को, खानदानों को सब खुदावन संभाल रहे थे। सबके ऊपर खुदावन की बरकत था, इसलिए मैं खुदावन को शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ में खास करके हम लोग हमारा भाई पत्रोस को याद करेंगे। उनको कोविड की मुश्किल है, ऐसे हमको कल पता चला है। खुदावन उनको मुकम्मल शिफा देने के लिए उनको भी हम दुआ में याद करेंगे। पाकिस्तान में हमारा भाई असद दिनों में थोड़ा जिस्म में कमज़ोर है, खुदावन उनको भी मदद करने के लिए हम दुआ करें। हमारे सारे भाई बहनों को, खानदानों को खुदावन संभालने के लिए, खुदावन के नाम की जलाल उन सब की ज़िंदगी में देखने के लिए अपने आप को हम समर्पण करें। आज की इबादत हम सब की ज़िंदगी में बरकत होने के लिए अपने आप को समर्पण करें। हम दुआ करेंगे। खुदावन बाप यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आपके पाक हुजूरी में हम और एक बनाते हैं। आप मेरा खुदा है, आप हमारा खुदा है। हम आपके लिए, हमारा इंतज़ार हमेशा खुदावन आपके लिए है। हम आपकी तरफ देखते हैं। आज भी आपकी बरकत के लिए, आपकी फसल के लिए हम आपकी तरफ देखते हैं। जब हम मिलकर एक साथ इबादत कर रहे हैं, हमसे आजकल नहीं होते, फिर भी जहाँ कहाँ हम लोग हो खुदा, आपके पाक हुजूरी महसूस करने के लिए और आपकी पाक कलाम सुनने में और आपकी परस्तिश करने में हम सबको मदद करने के लिए हम दुआ करते हैं। सारे कलीसिया को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। सब लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर हम एक साथ एक मन होकर खुदा आपकी इबादत करने के लिए हमको सहायता करें। आज हमारे बीच में आए हुए खुदावन के खादिम को, उनको टीम को इस्तेमाल करने के लिए भी हम दुआ करते हैं। यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हमारी ज़िंदगी में बहुत खुशी की बात है। पास्टर उबैद सादिक और उनका टीम पाकिस्तान से आज हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। पास्टर उबैद सादिक के बारे में मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कलीसिया में कई बार उन्होंने आ चुका है। हमारी ज़िंदगी में उनकी खिदमत से हम बहुत बरकत पाए हैं और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और पाकिस्तान से हमारे लिए उन्होंने आज ज्वाइन किया है। आज उन्होंने हमारे साथ इबादत करते हैं, तो उसके लिए मैं खुदावन को शुक्रिया अदा करते हैं। आगे का टाइम मैं पास्टर उबैद सादिक को और उनको टीम को देना चाहता हूँ। खुदावन हम सबको बरकत दे। दुआ के साथ मीटिंग में शामिल होते रहे। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा बाप का शुक्र हो जिसने आज ये फजल किया कि हम आपके साथ मिलकर खुदावंद की इबादत में शामिल हो सके। मैं खुदा के खादिम पास्टर विलियम के लिए
और सारी कलीसिया के लिए खुदावन के हुजूर में दुआ गो हूँ कि खुदा अपने खादिम को और कलीसिया को यूई के अंदर अपने जलाल के लिए और इस्तेमाल करे। आइए हम इबादत का आगाज़ तिलावत कलाम से करेंगे। खुदा हम पर रहम करे और हमको बरकत बख्शे और अपने चेहरे को हम पर जलवागा फरमाए, ताकि तेरी राह ज़मीन पर जाहिर हो जाए और तेरी निजात सब कौमों पर। ए खुदा, लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें, उम्मतें खुश हों और खुशी से ललकारें, क्योंकि तू रास्ती से लोगों की अदालत करेगा और ज़मीन की उम्मतों पर हुकूमत करेगा। ए खुदा, लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें। ज़मीन ने अपनी पैदावार दे दी। खुदा यानी हमारा खुदा हमको बरकत देगा, खुदा हमको बरकत देगा और ज़मीन की इंतहा तक सब लोग उसका डर मानेंगे। आमीन। आइए हम हम्दो सिताइश से खुदावंद के नाम को जलाल देंगे और सब मिलकर अपने खुदावंद की तारीफ में गाएंगे। हालेलुया। मैं चढ़ जा वाजे आसमाना दे उत्ते, ओते है तूए बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच, ओते है तूए खुदाया। तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा, हुजूरी तेरी तो छिप के बैकेरी तरफ नो नसा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा, हुजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नो नसा। मैं चढ़ जा वाजे आसमाना ते उत्ते, ओते है तूए गई। मैं चढ़ जा वाजे आसमाना ते उत्ते, ओते है तूए बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच, ओते है तूए बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच, ओते है तूए। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी, आप मेरी
खुदाया तू करेगा दस्तगीरी, आप मेरी भी तेरा हाथ सजा उस पाताल दे विच होवे मदद मेरी, तेरा हाथ सजा उस पाताल दे विच होवे मदद मेरी। खुदाया 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 तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। तालियां मिलकर बजाइए, खुदावंद की सिताइश करें। नहीं है सामने तेरे हनेरा, गुप हनेरा भी कहिए, नहीं है सामने तेरे हनेरा, गुप हनेरा भी, हनेरी रात तेरे सामने है, वाग चानन भी, हनेरी रात तेरे सामने है, वाग चानन भी। हालेलुया। ओ जे मैं आखां के मैनू कुप हनेरा हुण छुपावेगा। आपकी बारी, गाइए, आप भी मिलकर कहिए। ओ जे मैं आखां के मैनू कुप हनेरा हुण छुपावेगा, मेरे गिर दे हनेरा भी जदों चानन हो जावेगा, मेरे गिर दे हनेरा भी जदों चानन हो जावेगा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला हंस के किधर जावां, हुजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नो नसा। हालेलुया। यकीनन हमारा खुदा हमारी पालना करता है, वो हमें अपनी निगाह में रखता है ताकि हम उसकी रूह में आगे बढ़ते जाएं। आइए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम मिलकर खुदावंद की हजूरी में कहें, पीछे मसीह के चलते रहे, आगे की आगे बढ़ते रहे, यीशु के होके डर क्यों रहे, डरते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए, पीछे मसीह के चलते रहे, आगे की आगे बढ़ते रहे, यीशु के होके डर क्यों रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए।
जमाना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे। दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे। वो है हमारा हम उसके, वो है हमारा हम उसके। बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए, पीछे मसीह के चलते रहे। तालियां। हालेलुया। तारीकियों में चलते रहे, जय राजा यीशु कहते रहे। तारीकियों में चलते रहे, जय राजा यीशु कहते रहे। झन झन झांझ बजाते हुए, झन झन झांझ बजाते हुए। बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए, पीछे मसीह के चलते रहे। लहू बहाया फिदिया दिया, क्यों ना मैं गाऊं हालेलुया। लहू बहाया फिदिया दिया, क्यों ना मैं गाऊं हालेलुया। हालेलुया सब मिलकर कहें, हालेलुया सब मिलकर कहें। बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए, पीछे मसीह के चलते रहे। आगे की आगे बढ़ते रहे, यीशु के होके डर क्यों रहे। बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए। यस हालेलुया। शांतमानी से कहिए और बढ़ते जाइए यीशु में। हालेलुया। तारीकियों में चलते रहे, जय राजा यीशु कहते रहे। तारीकियों में चलते रहे, जय राजा यीशु कहते रहे। जय राजा यीशु कहते रहे, जय राजा यीशु कहते रहे। झन झन झांझ बजाते हुए, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए, पीछे मसीह के चलते रहे। आगे की आगे बढ़ते रहे, यीशु के होके डर क्यों रहे। बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए, पीछे मसीह के चलते रहे। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। जब खुदावंद हमारे साथ है और हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, फिर हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, हमारा खुदावंद हमारे साथ रहता है। वो हमसे प्यार करता है। आइए हम भी यीशु से प्यार करें और उसके पाक नाम को हम चला दें। हालेलुया। किसी दुश्मन की जुर्रत क्या जो करे यलगा, काट डालेगी उसे यहोवा की तलवार। किसी दुश्मन की जुर्रत क्या
जो करे यलगाम। आप भी कहिए ईमान के साथ, किसी दुश्मन की जुर्रत क्या जो करे यलगाम। काट डालेगी उसे यहोवा की तलवार। किसी दुश्मन की जुर्रत क्या जो करे यलगाम। किसी दुश्मन की जुर्रत क्या जो करे यलगाम। काट डालेगी उसे, काट डालेगी उसे यहोवा की तलवार। इस दुश्मन की जुर्रत क्या जो करे यलगाम। शोले आग के उनके बदन को ना जलाए। शोले आग के उनके बदन को ना जलाए। पानियों में रस्ते भी उनके लिए हो जाए। पानियों में रस्ते भी उनके लिए हो जाए। वो साथ देता उनका जो करते हैं इकरार। वो साथ देता उनका जो करते हैं इकरार। काट डालेगी उसे, काट डालेगी उसे यहोवा की तलवार। किसी दुश्मन की जुर्रत क्या जो करे यलगाम। किस दुश्मन की जुर्रत क्या जो करे यलगाम। तालियां हाथ उठाकर हालेलुया खुदा के साथ। और शंकर बाबा में दिखिरियो लोरो प्रमोश के नामो तेरिया बाबा। नेसा भाला बरछी न चले कोई हथियार। नेसा भाला बरछी न चले कोई हथियार। दाऊद की फलाखन से वो देता जुलियत मार। दाऊद की फलाखन से वो देता जुलियत मार। कौन करेगा यहोवा के लोगों पर ललकार। कौन करेगा यहोवा के लोगों पर ललकार। काट डालेगी उसे, काट डालेगी उसे यहोवा की तलवार। किस दुश्मन की जुर्रत क्या जो करे यलगाम। किस दुश्मन की जुर्रत क्या जो करे यलगाम। काट डालेगी उसे, काट डालेगी उसे यहोवा की तलवार। किस दुश्मन की जुर्रत क्या जो करे यलगाम। हालेलुया हालेलुया। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है। पाकरू की ताकत हमारे साथ है। पाकरू का जोर हमारे साथ है। इसीलिए कलाम में लिखा है, अपने खुदावंद को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाते हैं। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। हालात कैसे भी क्यों ना हो, हमारा खुदा हमें ताकत देता है ताकि हम हालात का मुकाबला कर सके और रवैयों का मुकाबला कर सके। आइए फिर मिलकर कहिए, यीशु तेरा नाम सदा जपते रवांगे। यीशु तेरा नाम सदा जपते रवांगे। था तेरे कम्मा दा, था तेरे कम्मा दा करार करांगे। यीशु तेरा नाम सदा जपते रवांगे। था तेरे कम्मा दा करार करांगे।
तेरा नाम सदा जपते रवांगे, था तेरे कमां दा बयान करांगे, हाँ बयान करांगे, हाँ बयान करांगे। ओके कहिए, तेरी सूली उच्ची असी करांगे जरूर, करांगे जरूर, करांगे जरूर। तेरे नां दे ताने असी जरांगे जरूर, जरांगे जरूर, जरांगे जरूर। लोकी पत्थर मारने असी हसते रवांगे, लोकी पत्थर मारने असी हसते रवांगे, था तेरे कमां दा बयान करांगे। लोकी पत्थर मारने असी हसते रवांगे, था तेरे कमां दा बयान करांगे, हाँ बयान करांगे, हाँ बयान करांगे। यीशु जिया गम खार कितों लभेगा, कितों लभेगा, कितों लभेगा। ओ दे प्यार जिया प्यार कितों लभेगा, कितों लभेगा, कितों लभेगा। ओ दे प्यार दे साए दे थले बसते रवांगे, ओ दे प्यार दे साए दे थले बसते रवांगे, था तेरे कमां दा बयान करांगे। ओ दे प्यार दे साए दे थले बसते रवांगे, था तेरे कमां दा बयान करांगे, हाँ बयान करांगे, हाँ बयान करांगे। हाथों को उठाकर तालियां मिलकर हालेलुया। लोबो सांता रामाना मोरिया रामाना, ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया। हाथ उठाइए, आंखें बंद कीजिए और कहिए, तेरी सूली उच्ची असी करांगे जरूर, करांगे जरूर, करांगे जरूर, करांगे जरूर, करांगे जरूर। तेरे नां दे ताने असी जरांगे जरूर, जरांगे जरूर, जरांगे जरूर, जरांगे जरूर, जरांगे जरूर। लोकी पत्थर मारने असी हसते रवांगे, लोकी पत्थर मारने असी हसते रवांगे, था तेरे कमां दा बयान करांगे। लोकी पत्थर मारने असी हसते रवांगे, था तेरे कमां दा बयान करांगे, हाँ बयान करांगे, हाँ बयान करांगे। गाइए, यीशु तेरा नाम सदा जपते रवांगे, यीशु तेरा नाम सदा जपते रवांगे, था तेरे कमां दा बयान करांगे, हाँ बयान करांगे, हाँ बयान करांगे, हाँ बयान करांगे। हालेलुया। आइए शास्त्री से कहिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम किताबे मुकद्दस को सुनने जा रहे हैं, खुदा का जिंदा और मोतबर कलाम सुनने जा रहे हैं। लारेब कलाम, मौसर कलाम, जो हर हालात में हमें संभालता है, हमें मसीह में और गहरा करता है। आइए मेरी बहनों भाइयों, सब मिलकर कहिए, हर दम मेरे अंदर हो रूह का गहरा समंदर हो, तेरे कलाम का गहरा मसा हो, रूह की हो बरसा,
मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। कहिए, मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। रुआ 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 रुआ, मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। रूह का ज़हूर कर, दुख सब दूर कर, रूह का ज़हूर कर, दुख सब दूर कर, अपना बढ़ा कर हाथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। अब्राहम याकूब से जैसे, मूसा और हारून से जैसे, अब्राहम याकूब से जैसे, मूसा और हारून से जैसे, वैसे कि मुझसे रूबरू हो के खिलवत के कर पा। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। गाइए, रुआ 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 रुआ, तू जो कहे तो चश्मे जारी, फिर सब थम जाए तूफान भारी। तू जो कहे तो चश्मे जारी, फिर सब थम जाए तूफान भारी। तू जो कहे तो दिन को उजाला, तू जो कहे तो रात। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। रुआ 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 रुआ, ora santo rokeria borore, saba madhari olori rama, saba madara mashonoro। आइए खो जाइए खुदावंद में, उसकी रूह में मसरूर हो जाइए। हालेलुया। सभा मदरा मशोनो, सभा मदरा मशोरो बोलो ने, सभा मदरा बोलो ने। हर दम मेरे अंदर हो, रूह का गहरा समंदर हो। आप भी कहिए, हर दम मेरे अंदर हो, रूह का गहरा
समंदर हो, तेरे कलाम का गहरा मसा हो, तेरे कलाम का गहरा मसा हो, रूह की हो बरसात, मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। रूह का ज़हूर कर, दुख सब दूर कर, रूह का ज़हूर कर, दुख सब दूर कर, अपना बढ़ा कर हाथ, मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। ऐ बाप, आज तेरे लोगों के लिए कलाम का हिस्सा जो मिला है वो इनकी रूहानी ताजगी का बाइस हो, ईमान में और बढ़ने का बाइस हो। कलाम की कुदरत हर तरह की सोच को बदल देती है, हालात को बदल देती है। जब तेरा कलाम नाजिल हो, रूहानी तौर पर भी शिफा मिले, बदनी तौर पर भी शिफा मिले, और तेरे लोग तुझ में और जड़ पकड़ते जाए। तेरे कलाम के खिलाफ हर तरह की नेगेटिव सोचो कोई यीशु के नाम से छिड़कता हो, तेरे कलाम की कबूलियत हो, और तेरे कलाम की मौसर तालीम से तेरे लोग बहाल किए जाए। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद यीशु की मुंह की बातें जो मेरे और आपके लिए हदायत हैं, रहनुमाई हैं, और खुदा का मौसर कलाम जो उसने अपने नबियों को, रसूलों को बख्शा ताकि कलीसिया हर हालत में और हर हालात में सरवाइव कर सके। सो आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से इब्रानियों के नाम खत उसका 10वां बाब और उसकी 35वीं आयत को तलावत करेंगे, जिसमें यूं लिखा है, बस अपनी दलेरी को हाथ से ना दो, इसलिए कि उसका बड़ा अजर है, क्योंकि तुम्हें सब्र करना जरूर है, ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके वादा की हुई चीज हासिल करो। खुदा के मुकद्दस कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत, बाइस से रहनुमाई हो। आमीन। आज हम जिस उन्वान पर सीखेंगे वो है मुसीबत से सब्र और सब्र से अजर। सो मुकद्दस पालूस रसूल ने इब्रानियों के मुकद्दसों को, कलीसिया को यहां हदायत की है और नसीहत की है कि तुम अपनी दलेरी को हाथ से न दो, इसलिए कि उसका बड़ा अजर है। तुम्हें सब्र करना जरूर है। सब्र के लिए यूनानी जुबान का जो लफ्ज है और उसका जो मतलब है वो 3 तरह से है। सब्र करना ये वो काम है जिसे आप इंतजार करते हुए अंजाम देते हैं। सब्र करना इंतजार करते हुए इस काम को अंजाम देना है। नंबर 2, सब्र करना ये खुदा पर अपनी उम्मीद और भरोसे को खोए बगैर ऐसी जिंदगी है जो सरगर्म ईमान की अक्कासी करती है। तीसरी बात,
सब्र खुदा के वक्त का इंतजार करने की अहलियत है। सो ये तीनों बातें सब्र के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज है उसका मतलब है। सब्र करना ये वो काम है जिसे आप इंतजार करते हुए अंजाम देते हैं। सो बाइबल मुकद्दस में यकूब के खत के 5वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत में कलमबंद है और खुदा का बंदा यकूब वहां रहनुमाई करता है, बस ए भाइयों खुदावन की आमद तक सब्र करो। देखो किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले मींह के बरसने तक सब्र करता रहता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। सो इन आयात से खुदा का बंदा यकूब भी हमें ये बता रहा है कि हमें सब्र करना है इंतजार करते हुए। हमें बगैर अपनी उम्मीद को खोए हुए खुदा पर भरोसा रखना है और फिर सब्र करते वक्त हमें इस बात के लिए तैयार रहना है कि ये हमें अहलियत बख्श रहा है। सो दर हकीकत ये एक इम्तिहान है जो हमारे ईमान को आजमाता है। सब्र का इम्तिहान हमारे ईमान को आजमाता है। सो इसके लिए खुदा का कलाम रोमियो के नाम 5वां बाब उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक मुकद्दस पालूस ने रोमियो के नाम खत में भी इस बात का जिक्र किया है। बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से हम उस फजल तक हमारी रिसाई भी होती है जिस पर हम कायम हैं और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। और सिर्फ ये नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। सो मुकद्दस पालूस रसूल ने रोमियो के नाम खत में इस कलीसिया के हौसले को बुलंद किया है और कहा है मुसीबत से सब्र, सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद हासिल होती है। सो आज इस पैगाम के वसीला से मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि जब तक हम मुसीबत से नहीं गुजरते हमें सब्र का इम्तिहान का कुछ पता नहीं होता, और जब हम मुसीबत से सब्र में दाखिल होते हैं तो याद रखिए इसके बाद अजर भी है। बाइबल मुकद्दस में मुसीबत से सब्र और सब्र की जो अजर की तरफ जो जिंदगी की पहली मिसाल है उसके बारे में मुकद्दस यकूब अपने खत के अंदर 5वें बाब की 10वीं और 11वीं आयत के अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी को पेश करता है जिसका नाम अय्यूब है। और कलाम ये कहता है तुमने अय्यूब के सब्र का हाल तो सुना है। पहली मिसाल एक बड़ी मुसीबत अय्यूब की जिंदगी में उसके खानदान में आई है, लेकिन इस मुसीबत में उसने सब्र किया है। उसके ईमान का इम्तिहान हुआ है, आजमाइश हुई है, लेकिन उसने बगैर भरोसे को खोए हुए एक सरगर्म ईमान के साथ सब्र करते हुए अपने अजर को हासिल किया है। याद रखें, हर वो शख्स
जो अपनी जिंदगी की आजमाइशों और तकलीफों में से गुजरता हुआ खुदा के साथ वफादार रहता है, आखिर में वो खुदा की रिफाकत, बरकत और खुशी को हासिल करेगा। सो खुदा कभी भी अपने लोगों को बगैर रूहानी मकसद के दुखों में से नहीं गुजारता। खुदा जब भी अपने लोगों को दुखों में से गुजारता है, मुसीबतों में से गुजारता है, बुरे हालात में से गुजारता है, तो ये बगैर रूहानी मकसद के नहीं है। खुदा कलाम के वसीला से हमें यह सिखाता है। याकूब जब पहले बाब के अंदर कलीसिया को इनकरेज करता है, तो दूसरी और तीसरी आयत में लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइश में पड़ो तो सब्र को अपना पूरा काम करने दो। खुदा जब भी अपने लोगों को तरह तरह की आजमाइशों में पड़ने देता है, तो मैसेज ये है, सब्र को अपना पूरा काम करने दो। अय्यूब की जिंदगी के बारे में जब हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं, तो खुदा का कलाम ये बयान करता है, अय्यूब की बीवी ने उसको ये सलाह दी, उसको मशवरा दिया कि खुदा की इंसल्ट कर और मर जा। उसको मशवरा ये दिया गया है। और अय्यूब ने भी अपनी पैदाइश के दिन पर लानत की है। और बाइबल बयान करती है कि उसकी बीवी उसको ये मशवरा देती है मुसीबत में, दुख में, कि तू मर जा। और वो भी अपनी पैदाइश के दिन पर लानत करता है। जब कोई मुसीबत में, दुख में होता है, वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है, वो अपने आप को खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन कलाम ये बयान करता है, जब हम अय्यूब की किताब के 42वें बाब को पढ़ते हैं और उसकी 16वीं आयत को, तो लिखा है, अय्यूब 140 वर्ष तक जीता रहा, अपने बेटे और पोते चौथी पुश्त तक देखे। अय्यूब ने बूढ़े और उम्र रसीदा होकर वफात पाई। कितनी जबरदस्त बात है। उसने मुसीबत में सब्र किया और सब्र का अजर उसको ये मिला है। जो अपनी जिंदगी पर लानत करता है, उसकी बीवी उसको मरने का मशवरा देती है, लेकिन खुदा का प्लान ये था, मेरा बंदा सब्र कर रहा है, मैं इसे अजर दूंगा। इसलिए हमने कलाम में से तिलावत किया है कि जब हम सब्र करते हैं तो इसका अजर जरूर हमें मिलेगा। और फिर 12वीं और 13वीं आयत के अंदर, 42वें बाब की 12वीं और 13वीं आयत के अंदर लिखा है, यूं खुदावंद ने अय्यूब के आखिरी अय्याम में इब्तिदा की निस्बत ज्यादा बरकत बख्शी। सो खौफ ना कीजिए, डरिए मत। खुदा ऐसे तमाम लोगों की फिक्र करता है, उनकी मुसीबतों में उन्हें मोहब्बत से और रहम और तरस से संभालता है, ताकि वो अजर को हासिल कर सके। सो मुसीबत से सब्र और सब्र से अजर है। सो पहली पर्सनैलिटी हमने देखी, अय्यूब ने मुसीबत में सब्र किया और खुदा ने उसको आखिरी अयाम के अंदर बहुत बरकत दी है। और खुदा का कलाम बयान करता है दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में। दूसरी पर्सनैलिटी की मिसाल ईमानदारों के बाप अब्राहम की है। इब्रानियों 6 बाब की 15वीं आयत के अंदर खुदा का बंदा मुकद्दस पालूस रसूल बयान करता है, 6 बाब और उसकी 15वीं आयत लिखा है, और इसी तरह सब्र करके उसने वादा की हुई चीज को हासिल किया। ये बुजुर्ग अब्राहम के बारे में लिखा है कि उसने सब्र करके
वादा की हुई चीज को हासिल किया। अब्राहम ने खुदा से जो वादा पाया वो इसहाक की पैदाइश का था, क्योंकि इसहाक के जरिए से ही बाकी तमाम वादों की तकमील होना थी। अगर इसहाक पैदा ना होता, ये वादा पूरा ना होता, तो बाकी वादे भी पूरे नहीं हो सकते थे। लेकिन बाइबल बयान करती है, गौर से सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिए, अब्राहम को बहुत हौसला और सब्र करना पड़ा। वादे के होने और तक मुकम्मल होने के दरमियान एक लंबा और सब्र आजमार रास्ता उसको तय करना पड़ा। जब खुदा ने वादा किया, उस वक्त बुजुर्ग अब्राहम 75 इयर्स के थे, 75 साल के थे। 25 साल उनको इंतजार करना पड़ा, एक लंबा सफर सब्र का तय करना पड़ा। और बाइबल बयान करती है, दूसरा पत्रस उसकी दूसरी आयत की दूसरे बाब की 9वीं आयत में लिखा है, खुदावंद अपने वादों में देर नहीं करता है। सो याद रखें, यह सब्र करने का बहुत बड़ा अजर है कि खुदा ने अपने बंदा अब्राहम को इसहाक बख्शा और इसहाक के वसीला से सारे वादे तकमील को पहुंच गए। मुसीबत से सब्र और सब्र से अजर है। जब आप इन दिनों के अंदर, यूएई के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर लोग बुरहान का शिकार हैं, लोग कोरोना वायरस की वजह से एक मुसीबत के अंदर मुब्तला है, लेकिन याद रखें, इस मुसीबत में आपको सब्र के साथ काम लेना है, ताकि आपको बहुत बड़ी खुशी का अजर मिल सके, दोबारा आप रिस्टोर रिफ्रेश हो सके, कलीसियाई रिफाकत कर सके। सो सब्र से अजर है। तीसरी बड़ी मिसाल बाइबल मुकद्दस में एक और पर्सनालिटी की मिलती है, बल्कि मैं यूं कहूं कि इस पर्सनालिटी से पूरी कौम को फतह हासिल हुई है, और वो पर्सनालिटी मर्दगी है। आस्तर की किताब के अंदर जब हम इस वाक़े को पढ़ते हैं तो पूरी यहूदी कौम को मारने का हुक्म जारी हो गया था, और ये कौम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का वक्त था, बहुत बड़े टफ हालात थे। लेकिन मर्दगी ने अपनी कौम को बचाने के लिए आस्तर को पैगाम भेजा है, और आस्तर और पूरी कौम ने मिलकर इस मुसीबत में सब्र के साथ खुदावंद के हुजूर आजिज़ी को इख्तियार किया है। और आप जानते हैं, आस्तर की किताब का 6वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो वहां मुसीबत के दिन के अंदर सब्र किया गया है, और इस सब्र का बहुत बड़ा अजर कौम को मिला है। ना सिर्फ मर्दगी महफूज रहा, ना सिर्फ आस्तर महफूज रही, बल्कि पूरी यहूदी कौम को भी खुदा ने रिहाई बख्श दी। ये कैसे मुमकिन हुआ? उन्होंने सब्र किया, ईमान को खोया नहीं, खुदा पर भरोसा रखा, उम्मीद को टूटने नहीं दिया। वो जानते थे हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो हालात को बदल देता है, वो हाकिमों के दिल को बदल देता है, वो दुश्मनों के जबड़ों को तोड़ देता है, और खुदा ने उनकी मुसीबत में उनको सब्र अता किया ताकि खुदा का अजर उनको मिल सके। सो बाइबल बयान करती है, जब हम खुदा के कलाम में इमसाल की किताब को पढ़ते हैं तो खुदा का बंदा इमसाल की किताब में बयान करता है कि अजर यकीनी है, अजर यकीनी है, इसलिए खौफ सदा ना हो, घबराए नहीं। ये वक्त जो हमें मुसीबत का नजर आ रहा है, इसमें सब्र कीजिए ताकि खुदा आपको अजर बख्श सके। सो आज का पैगाम जो मैंने आपके सामने रखा है वो यही है
कि मुसीबत से सब्र है और सब्र से अजर है। सो जब आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं तो अपनी जिंदगियों में इसे ईमान से बैठने दीजिए, ताकि इस मुसीबत के बाद आपको बड़ी शादमानी हासिल हो सके। सो मेरी दुआ है कि खुदा पास्टर विलियम को, कलीसिया को और तमाम सुनने वालों को इस कलाम के वसीला से बरकत दे सके। खुदावंद आप सबको साथ हो, आप सबको अपनी मुहाफ़ज़त में रखे। और आइए इस कलाम के हिस्सा के लिए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को जिंदा खुदा की तरफ उठाएं और खुदावंद से कहें, खुदावंद इस मुसीबत में हमें सब्र करने की तौफीक बख्श दे, ताकि हम तुझसे अजर पा सकें। जैसे अयूब साबर ने तुझसे अजर पाया, जैसे बुजुर्ग अब्राहम ने तुझसे अजर पाया, जैसे मर्दगी और आस्तर के ज़माना के लोगों ने तुझसे अजर पाया, हम भी तेरी पाक हजूरी में अजर पाने वाले हों। जैसे तेरे कलाम में लिखा है, अजर यकीनी है। आज इस इबादत में खुदा की कुदरत से हर एक शख्स जो है वो रिस्टोर हो जाए, हर तरह के बंधन जुए यीशु के नाम से टूट जाए, बीमार शिफा पा जाए, खानदानों के अंदर बहाली आ जाए, यूई के अंदर बहाली आ जाए, रिफाकतें बहाल हो जाए यीशु के नाम से। और खुदावंद तेरे लोग इस मुसीबत के अय्याम के अंदर सब्र का दामन न छोड़ें, ताकि खुदा इनको बहुत बड़ा अजर हासिल हो सके। इस सारी इबादत का सारा जलाल खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी को देते हैं। हम दो सिताइश के हिस्सा के लिए, दुआओं के हिस्सा के लिए, कलाम के हिस्सा के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद अपने खादिम को, उनके घराने को, सारी मिनिस्ट्री को ब्लेस कर, तेरे पाक नाम से ये दुआ मांगते और ईमान के साथ रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो। ब्लेस यू ऑल, आमीन। हालेलुया। सब्र करो, खुदावन के लिए हम सब्र करना है। अय्यूब ने खुदावन के लिए सब्र किया, अब्राहम ने खुदावन के लिए सब्र किया, मर्दगाई ने खुदावन के लिए सब्र किया, और खुदावन का जलाल उनकी जिंदगी में उन्होंने देखा। हमारे जिंदगी में हम खुदावन का जलाल क्यों नहीं देखता? हम सब्र करने के लिए तैयार नहीं होता। खुदावन हमारा टाइम पे नहीं, उनका टाइम पे उनका जलाल जाहिर करते हैं। जो कोई खुदावन के लिए इंतजार करते हैं वो ताकत पाएंगे, वो उकाब के जैसे उठेंगे। आज खुदावन की रूह हमसे बातचीत किया है। ये महामारी के बीच में, इतना बड़ा मुश्किलों के बीच में हमारी भरोसा हम खुदावन के ऊपर रखने पाए। कई बार हमारे जिंदगी में ऐसे मुश्किलें आएंगे, ऐसा सोच आएंगे, ऐसा शक आएंगे, अरे खुदा कहाँ है? इन सब के बीच में खुदा मेरे लिए क्यों काम नहीं करता? देखिए, खुदा आपके लिए काम करेगा, लेकिन उनका एक टाइम होता है। हम सब्र करना है। सब्र करने से हमारा जिंदगी में बदलाव आते हैं। मुसीबत में से हम लोग गुजरते वक्त खुदावन के ऊपर जो ईमान है, भरोसा है, वो कभी भी नहीं छोड़ना है। खुदावन में कायम रहना है, और खुदावन उनके टाइम पर उनका जलाल हमारा जिंदगी में जाहिर करेगा। आज खुदावन के खादिम पास्टर उबैद सादिक, उनका टीम हमारे बीच में खिदमत किए हैं। उनके इबादत के वसीला से और कलाम की वसीला से हम लोग बरकत पाए हैं। पास्टर उबैद सादिक को और उनका टीम के लिए तहे दिल से मसीह संगति कलीसिया की ओर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खुदा आपको और आपके खिदमत को आगे भी बरकत दे, आपको दुनिया के कोने कोने पर खुदावन इस्तेमाल करने पाए, खुदावन के नाम को जलाल मिलने पाए।
अपने आप को और एक बार खुदावन के हाथ में हम हवाले करें, हम दुआ करेंगे। खुदावन बाप, यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में अपने आप को हम खुदा आपके हाथ में खुदावन आपके हाथ में हवाले करते। खुदा कई बार हमारी ज़िंदगी में जब मुसीबतें आते हैं, मुश्किलों के बीच में हमारा ईमान कम हो जाते। खुदा आपके ऊपर जो भरोसा हम रखा है ओ कई बार हम छोड़ देते। खुदा हमारा मुंह से बुरी बातें निकलते खुदा, लेकिन आज और एक बार अपने आप को आपके हाथ में हम हवाले करते हैं। जिंदगी का हालत कुछ भी हो खुदा, हमेशा हमेशा आपके ऊपर हमारा भरोसा रखने के लिए, आपका टाइम के लिए इंतजार करने के लिए, सब्र के साथ बढ़ने के लिए हम सबको सहायता करें, मदद करें। खुदा आज हमारे बीच में आपका खादिम को और उनका टीम को इस्तेमाल किया, उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। उनके लिए फिर से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। खुदा आगे भी खुदावन आप उनको आपके नाम की जलाल के लिए इस्तेमाल करने के लिए दुआ करते हैं। सारा कलीसिया को आपके हाथ में हवाले करते हैं। बाप, बेटे और रूह अल कुदुस के नाम में उन सबको बरकतों से नवाजते। खुदा हमारे सारे भाई बहनों को, उनके खानदान को, उन लोग जहाँ कहाँ भी हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, नेपाल में हो, जहाँ कहाँ भी हो, उन सबको खुदा आप संभाल के रखें, उन सबको मखसूस रखें। आपके नाम की जलाल के लिए सबको इस्तेमाल करें। खुदा आपके नाम की जलाल के लिए अपने आप को आपके हाथ में हम हवाले करते हैं। यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। इतवार के दिन हमारा बाइबल स्टडी है। आप सबको पता है हम लोग इन दिनों में मरकुस की इंजिल से खुदावन का कलाम सीख रहे हैं और खुदावन के खादिम जस्टिन मैथ्यू दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे और खुदावन के कलाम से हमको सिखा रहे हैं। आप सब लोगों से मेरा दरख्वास्त है, इस सेवकाई में, खिदमत में आप सब लोग ज्वाइन करें, बाइबल स्टडी में ज्वाइन करें, ताकि हम सबकी ज़िंदगी में एक बरकत की बाइस बनने पाए। सूम प्लेटफॉर्म में ये मीटिंग होते हैं। आप में से किसी को सूम आईडी चाहिए तो हमारे साथ राब्ता रखें, हम ज़रूर आपसे, आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं। खुदावन आप सबको उसके वसीला से बरकत मिलने पाए। खुदावन के नाम के जलाल के लिए खुदा हम सबको खड़ा करने पाए। आज की इबादत में शामिल हुए सारे भाई बहनों को तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खुदा आपके साथ रहे, खुदावन के नाम की जलाल हो। बेनेडिक्शन के साथ हम मीटिंग खत्म करेंगे। खुदावन बाप का मोहब्बत, यीशु मसीह का फसल और रूह अल कुदुस के शराकत और रिफाकत हम सब के साथ हमेशा होते रहे। आमीन, आमीन, आमीन। शालोम। खुदा आप सबके साथ रहे। शालोम, शालोम और शालोम।